हम में से बहुत से लोगों का फेवरेट सीजन विंटर्स आ चुका है। अब विंटर्स हम सब का क्यों फेवरेट है, ये बहुत ही ज्यादा लॉजिकल बात है। सर्दियों में पहने जाने वाले गर्म कपड़े, कोने में बैठकर आग तापना, गर्म खाना खाना, स्नोफॉल्स, स्नोमैन्स, म्यूजिक, फैमिली के साथ रूम में बैठ के टाइम स्पेंड करना और ब्लैंकेट्स में आराम करना, और सबसे इंपॉर्टेंटली लंबी रातें सोने के लिए। ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो हम लोगों को विंटर्स को फेवरेट बनाते हैं। और पर्सनली मुझे विंटर्स बहुत ही ज्यादा पसंद है। मुझे क्रिसमस विंटर्स की वाइब बहुत ही ज्यादा पसंद है। मुझे बचपन से विंटर्स हमेशा से फेवरेट सीजन रहा है। बट इस फेवरेट सीजन के बीच में ही एक बहुत ही खास फैक्टर है जो कि हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी देता है। वो कि हम लोगों की लाइफ में आता है डिसिप्लिन। मेनली विंटर्स में हम लोग बहुत ही ज्यादा स्लोपी और वीक हो जाते हैं। हम लोगों की बॉडी जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है, जैसे अभी बढ़ रही है, उसकी वजह से हम लोगों की बॉडी नेचुरली विंड डाउन होने लगती है। हम लोगों को लो, अनमोटिवेटेड और लेस कॉन्फिडेंट फील होता है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कोई काम ना करें, आराम से बैठे रहें और मे भी चीज़ों को एंजॉय करें जैसी वो है। और हम लोगों का साल भर का डिसिप्लिन जो हम लोगों ने जनवरी से या मे बी अर्ली समर से या स्प्रिंग से बिल्ड किया था, वो धीरे धीरे वेस्ट होने लगता है। हम लोग चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हैं, चीज़ों को फुली नहीं कर पाते और एट द एंड हम लोगों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम लोगों का वो डिसिप्लिन जो लाइफ में हम लोगों को बहुत आगे ले जा रहा था और हम लोग बहुत ही मैसिव प्रोग्रेस कर रहे थे, वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। और एट द एंड हम लोग किसी तरह से बहुत अजीब और अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं और हम लोगों को ये लगता है कि हम लोगों की मैक्सिमम एफर्ट्स और मैक्सिमम मेहनत जो कि हम लोगों ने पूरे साल करी थी, वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो रही है। इस अच्छे मूड के साथ मैं आपको शेयर करूंगा इस वीडियो में 3 ऐसी स्ट्रैटेजीज और बहुत सारे बोनस सनफ्लावर पॉइंट्स जिसकी वजह से आप इस विंटर्स में बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन रह सकते हो। बिलीव मी, इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करने के बाद आप डिसिप्लिन के साथ साथ इफेक्टिव भी रहोगे और आपकी इफेक्टिवनेस लिटरली 10x तक बढ़ जाएगी और आप प्रोक्रास्टिनेट तो बिल्कुल नहीं करोगे, चीजों को अच्छे से कर पाओगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फुलफिल्ड फील करोगे। और आपका जो साल भर का मोमेंटम है और जो चीजें आप लेकर आ रहे हो अर्ली स्प्रिंग और अर्ली समर से हार्डवर्क कर कर चीजों को अच्छे से कर कर, वो वेस्ट नहीं होगा और आप न्यू ईयर और न्यू स्प्रिंग में और ज्यादा अच्छे से और लेवल अप होके और कॉन्फिडेंट होके और अपने आप को अच्छे से डेवलप करके जाओगे। तो ये 3 स्ट्रैटेजीज क्या है और ये बहुत सारे सनफ्लावर पॉइंट्स क्या है, वो हम आज डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से आपकी विंटर्स रहने वाली है बहुत ही बेस्ट। तो ये 3 स्ट्रैटेजीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको विंटर में एज करने के लिए। हम लोग 3 स्ट्रैटेजीज की तरफ बढ़ते हैं एक एक कर और बहुत से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं थ्रू आउट द डे। और आपके जो भी रेजोल्यूशंस रहेंगे इस साल के लिए, विंटर्स के लिए, या मे बी आप जो रेजोल्यूशंस बनाओगे अगले साल के लिए, वो आपको एक बहुत ही बेहतर इंसाइट्स देगी और आप बहुत अच्छे से काम कर पाओगे अपने ऊपर और अपने गोल्स के ऊपर जो भी आपने इस साल की शुरुआत में सेट करे थे या आप अगले साल सेट करने वाले हो। पहली स्ट्रैटेजी को हम लोग देखते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 1 बहुत ही ज्यादा सिंपल है जो हम लोग बचपन से हमेशा सुनते हुए आए थे। इस स्ट्रैटेजी को मैं 2 प्रोवर्ब्स के साथ एक्सप्लेन करना चाहूंगा। Proverb number 1, the early bird catches the worm, and the proverb number 2 is early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. अब ये सारी प्रोवर्ब्स और पोएम्स हम लोगों ने बचपन में नर्सरी, LKG और हम लोगों के किंडरगार्टन स्टेज पर हम लोगों ने पढ़ी थी। और ये प्रोवर्ब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बिल्कुल सही है। जो इंसान सुबह को जीतता है मानो उसने पूरा दिन जीत लिया। ये भी एक कहावत है जो हिंदी में हम लोग कहते हैं। अब ये कहावत कैसे काम करती है? मान लो आप सुबह जल्दी उठे, आप अपने बिस्तर पर अभी भी पड़े हुए हो, आपने कोई काम नहीं किया है, आप आराम से रील स्क्रॉल कर रहे हो और ऐसे 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटा बीत चुका है। क्या आपको लिटरली अब उठकर प्रोडक्टिव कामों को करने में, इवन द मोस्ट बेसिक वंस लाइक अपना बेड सही करने में, ब्रश करने में या शावर करने में लिटरली जरा सा भी मन करेगा या मजा आएगा? द आंसर इज सिंपली नो। क्यों? क्योंकि आपने सुबह उठते ही अपने दिमाग को इतना ज्यादा डोपामिन स्पाइक और इतना ज्यादा ग्रेटिफाई कर लिया है कि आपको वो बेसिक काम बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं और आपको अब
प्रोडक्टिव चीज़ों को करने का मन नहीं लगेगा। सो इस चीज़ को कैसे करना है और इस स्ट्रैटेजी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है कि हम लोग पूरे दिन में इतना काम कर सके जितना हमने कभी हफ्ते में भी नहीं किया था। सो रूल इज सिंपल, सुबह उठते ही हम लोगों को एक्शन में लग जाना है। हम लोग जैसे ही उठे हैं, जैसे ही हमारा अलार्म क्लॉक में अलार्म रिंग हुआ है, हम लोगों को स्नूज बटन बिल्कुल नहीं दबाना। जैसे ही अलार्म क्लॉक में अलार्म रिंग हुआ, हम लोगों को उठना है, 2 से 3 डीप ब्रेथ लेनी है, आंखों को खोलना है, पानी को स्प्लैश करना है अपने चेहरों पर और फौरन एक्शन में लग जाना है। एक्शन में लगने का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट रनिंग स्टार्ट कर देनी है या बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम वर्क करना है, बल्कि सिंपली बेड सही करना है, फिर धीरे से उठकर आराम से जाकर ब्रश करना है, फेस वॉश करना है, शावर लेना है, प्रे करना है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सुबह करना चाहोगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात, सुबह उठते ही हार्डेस्ट काम को सबसे पहले करना है। अब सबसे पहले करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने सुबह आँख खुलते ही सबसे हार्डेस्ट काम उठा लिया, ट्रिग्नोमेट्री का कोई चैप्टर पकड़ लिए और उसे सॉल्व करने लगे, नहीं। बल्कि हार्डेस्ट काम करने का मतलब ये है जो आप दिन के 2/3 से लेके थर्ड ऑफ द डे में करने वाले थे, उसको आपको कोशिश करनी है कि आप सबसे पहले करो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और मैथ्स मेरा एक सब्जेक्ट है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैथ्स को सुबह करूं ताकि साइंस और सोशल साइंस जो कि मैं रेस्ट ऑफ द डे में करने वाला था वो मैं आसानी से कर पाऊं। ब्रायन ट्रेसी की एक बहुत ही ज्यादा फेमस, वर्ल्ड फेमस बुक आई कैन से ईट दैट फ्रॉग में उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि हम लोगों को दिन का सबसे ज्यादा हार्डेस्ट काम सबसे ज्यादा सुबह करना चाहिए। अब इसके 2 फायदे हैं। पहला, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट काम आप सुबह कर लोगे तो आपके लिए दिन भर के बाकी काम इजी हो जाएंगे या वो उतने हार्ड नहीं रहेंगे। तो अगर आपकी पहले काम वो करने में ज्यादा एनर्जी लूज हुई, तब भी आप दूसरे और तीसरे काम वो कर पाएंगे और आपका मोमेंटम बना रहेगा। और सेकेंडरी, अगर आप पहले हार्ड काम को कर लोगे तो अल्टीमेटली बाकी के काम आपको ज्यादा से ज्यादा इजी लगने लगेंगे एज कंपेयर्ड, क्योंकि आपने सबसे ज्यादा हार्डेस्ट काम सबसे ज्यादा पहले कर लिया है। मेनली हर एक इंसान की लाइफ में अलग अलग काम होते हैं, क्योंकि हम सब अलग अलग जॉब प्रोफाइल से बिलोंग करते हैं और स्टूडेंट लाइफ भी सबकी अलग अलग होती है। हर चीज हम लोगों की डिफरेंट है, तो हम लोगों को ये खुद से समझना पड़ेगा कि हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है, क्योंकि हम में से हर एक इंसान के लिए उसका इंपॉर्टेंट काम उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से अलग अलग होता है। लेकिन मेनली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अर्ली मॉर्निंग्स में विंटर की वर्कआउट, स्टडी, प्रेयर, मेडिटेशन और ऐसी कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए दें जिसको आप नॉर्मली प्रोक्रास्टिनेट करते हैं या आपको लगता है कि अगर आप सेकेंड या तो थर्ड पार्ट ऑफ द डे में करेंगे तो आप प्रॉब्ली प्रोक्रास्टिनेट करेंगे। हार्डेस्ट काम को सबसे पहले करने के बहुत ही ज्यादा फायदे हैं एंड बिलीव मी, अगर आप दिन में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट काम सबसे ज्यादा पहले करेंगे तो आपको जो कॉन्फिडेंस और डोपामीन रश मॉर्निंग में मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगा। आप बहुत ही अच्छा फील कर पाएंगे और आप रियली में अपने आप को प्राउड फील कर पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो आप उठने के बारे में सोच रहे होंगे, आप पहले से उठकर अपने दिन का हार्डेस्ट काम ऑलरेडी कर चुके होंगे और जब बाकी लोग स्ट्रगल करेंगे तो आप अच्छे से अपने मोमेंटम को गो ऑन कर पाएंगे और आप फुलफिल्ड फील करेंगे। सो स्ट्रैटेजी नंबर 1 सिंपल है, सुबह उठते ही ज्यादा से ज्यादा एक्शन करना है। हम लोगों को कोशिश करनी है कि हम लोग अपना मोस्ट ऑफ द वर्क 12 PM के पहले कर ले या तो मैक्सिमम 3 PM से पहले कर ही ले और कोशिश करें कि हम लोग सुबह को कम से कम स्लॉपी रहे, ज्यादा से ज्यादा एक्ट कर पाए और हम लोग अच्छे से रह पाए और हम लोग प्रोडक्टिव हो, हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, मोबाइल और स्क्रीन से तो बिल्कुल ही दूर रहे एट द एंड जब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं हो जाता। एंड वंस हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, बिलीव मी, हम लोगों को बहुत ही ज्यादा प्राउड और बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होगा। सो द मॉरल जो कि हम लोग टिप नंबर 1 से सीखते हैं वो है, सुबह उठते ही एक्शन में लग जाओ और हार्डेस्ट काम को सबसे पहले करो, फ्रेशन अप, शावर या फिर ब्रेकफास्ट के बाद। स्ट्रैटेजी नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत से लोग मे बी से बोलेंगे कि ये क्या है, बट द सेकेंड स्ट्रैटेजी इज लिटरली सन बाथिंग। सन बाथिंग मतलब धूप सेकना।
बस आपको कुछ नहीं करना, दिन का टारगेट बनाना है कि एटलीस्ट मैं दिन में 30 मिनट्स सनलाइट में रहूंगा जब तक विंटर्स हैं। अब सनलाइट लेने के अपने में ही बहुत ही ज्यादा फिनोमिनल फायदे हैं। स्ट्रेस रिड्यूस होता है, मूड अच्छा रहता है, विटामिन डी का बॉडी में प्रोडक्शन बढ़ता है, कोर्टिसोल कम होता है बॉडी में, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, बॉडी में विटामिन डी इंक्रीज होता है, बोन डेंसिटी अच्छी होती है, टेस्टोस्टेरॉन बढ़ता है, सेक्सुअल हेल्थ अच्छी रहती है और ना जाने क्या क्या। धूप लेना इज लिटरली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैबिट्स वी कैन बिल्ड इन दिस विंटर्स। तो मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि दिन में एटलीस्ट मिनिमम 30 मिनट ऑफ धूप जरूर ले और कोशिश करें कि आप धूप में बैठकर बुक रीड या फिर आप कोई भी ऐसा काम जो आप करना पसंद करोगे धूप में वो आप करो। पर्सनली जब मैं पिछले साल विंटर्स में था और मेरे 12th स्टैंडर्ड्स के बोर्ड थे तो मैं धूप में ही बैठ के नॉर्मली पढ़ाई किया करता था। मैंने बहुत सारे PYQs और सैम्पल पेपर धूप में बैठकर ही लगाए हैं और बिलीव मी जो अलर्टनेस मिलती है उसमें वो आपको रूम में बैठकर नहीं मिल सकती। धूप लेने से आपका माइंड बहुत ही ज्यादा शार्प होगा, बहुत ही ज्यादा अलर्ट होगा, आप चीजों को ज्यादा क्लियरली सोच पाओगे और इम्प्लीमेंट कर पाओगे एंड बिलीव मी वो आपके एंड रिजल्ट्स में जरूर दिखेगा। ये चीज बिल्कुल ही ज्यादा फ्री है बट ये हमारे डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के टाइम में मेनली बहुत सारे बच्चे इतना डेवलप फिजिकली नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज वो बस एक चार दीवारी में रहते हैं, अपने फोन को स्क्रॉल करते रहते हैं और चीजों को देखते रहते हैं, ना कि रियलिटी में एक्सपीरियंस कर पाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द ओल्डर गाइज जो कि 22 या 23 के होंगे और आप प्रॉब्ली जो ये वीडियो देख रहे हैं, हम लोग पर्सनली मैं धूप में बहुत ज्यादा रहा हूँ, विंटर्स में भी और समर्स में भी। मे बी इट्स वन ऑफ द रीजंस मेरी स्किन इतनी ज्यादा टैंड हो गई है बट स्टिल आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं धूप में रहा, मैं चीजों को एक्सपीरियंस कर पाया, मैं धूप में खेलता था, मैं धूप में ही रहता था, मैंने बहुत इंजॉय किया अपना चाइल्डहुड और सनलाइट वॉज समथिंग आई रियली लव्ड। तो मॉरल ऑफ द सेकेंड टिप इज सिंपल, जस्ट हम लोगों को 30 मिनट धूप लेनी है। हम लोग कोशिश करें कि हम लोग वो काम जो हम लोग सनलाइट में रहकर भी कर सकते हैं, लाइक बैडमिंटन खेलना इज समथिंग दैट वी ऑल लव। सो बैडमिंटन खेल सकते हैं हम लोग, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, मेडिटेशन भी अर्ली मॉर्निंग की सनलाइट में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है और हम लोग सारी सनलाइट को अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाए, हम लोग और ज्यादा शार्प और ज्यादा काम और ज्यादा पीसफुल और कंटेंटफुल फील करेंगे और जो अलर्टनेस और शार्पनेस आपके माइंड को सनलाइट देगी वो बिलीव मी 4 वॉल्स के अंदर एक 4 दीवारी के कमरे में बैठकर तो कभी नहीं मिलने वाली। सो टिप इजी है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली टेरेस पे जाना है या तो पार्क में जाना है और 30 to 35 मिनट्स या 40 मिनट्स या मे बी आपको जितना अच्छा लगे, जितना आपको धूप में बैठना पसंद हो उस हिसाब से आप अपना टाइम धूप में बैठकर निकाल सकते हैं और प्रोडक्टिव चीजों को कर सकते हैं। एंड बिलीव मी विंटर्स के एंड होते होते तक आपको एक सब्सिक्वेंट अमाउंट ऑफ चेंज मिलेगा अपने अंदर और आप रियलिटी में ग्रेटफुल होगे कि आपने विंटर्स सन के अंदर स्पेंड की, ना कि 4 दीवारी में एक ब्लैंकेट के अंदर। नाउ तीसरी और आखिरी स्ट्रैटेजी आज की वीडियो की सिंपली ये है कि हम लोगों को करना है प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग भी एक ऐसा टर्म है जो कि हम लोगों ने मेनली बहुत ही ज्यादा सुना है बट इसका मतलब सिंपली ये होता है कि हम लोगों को काम को एक साथ नहीं करना बल्कि काम को चंक करते हुए करना है। हम लोगों को कामों को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना है और धीरे धीरे करके ग्रो करना है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप 16 डिग्री सेल्सियस या मे बी 12 और 11 डिग्री सेल्सियस की ठंडी में उठे और आप बोले कि मैं आज ये भी करूंगा, मैं आज वो भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। एट द एंड आप अपने आप को ही लो फील कराओगे क्योंकि वो काम आप जो करोगे वो बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक होगा और वो रियलिटी में पूरा नहीं हो पाएगा। सो हम लोगों को कोशिश ये करनी है कि हम लोग धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करें, हम लोग एक साथ नहीं बल्कि चीज़ों को धीरे धीरे इम्प्रूव करें। अगर आज हमने 2 मिनट मेडिटेट किया है तो हम लोग कोशिश करें कि हम लोग नेक्स्ट डे 2 मिनट 30 सेकेंड मेडिटेट करें, तीसरे दिन हम लोग 2 मिनट
40 सेकंड करें या 45 सेकंड करें, या फिर धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को बढ़ाएं। अगर हमने आज 10 मिनट सनलाइट में स्पेंड किया है तो कल हम 15 मिनट करेंगे, उसके बाद हम लोग 20 मिनट करेंगे। अगर आज मैंने 2 पेजेस पढ़े हैं बुक के तो कल मैं 3.5 पेज पढ़ूंगा, अगले दिन 4 पेज पढ़ूंगा। हम लोगों को एक साथ चीज़ों को लेकर नहीं बैठना है, वरना एट द एंड हमें ही लो फील होगा, क्योंकि हम लोगों के गोल्स बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक थे जो कि मेट नहीं करे जा सकते थे। मंथ्स ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग लगती है किसी भी हैबिट को बिल्ड करने के लिए। सो मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि धीरे धीरे चीज़ों को बिल्ड करें, एक साथ चीज़ों को अपने ऊपर ना लाएं और आराम से स्लोली स्लोली हर चीज़ में ग्रो करें। जैसे कि मैं स्टडीइंग का एग्जाम्पल दिया है, अब ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है और आप रियलिटी में इसे कर पाओगे धीरे धीरे अगर आप अपनी हैबिट्स को बिल्ड करोगे और ये सोचोगे कि आज बस मैं इतना करूंगा, कल मैं इससे थोड़ा ज़्यादा करूंगा, परसों मैं उससे और ज़्यादा करूंगा, उसके बाद और ज़्यादा। ऐसे आप 3-4 महीनों के बाद जब विंटर्स एंड हो रही होगी तो आप एक मैसिव प्रोग्रेस अपने आप देखोगे, अपने अंदर देखोगे और अपने आसपास भी देखोगे जो आपने बिल्ड किया होगा। लाइक एक स्ट्रॉन्गर माइंड, एक ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर फिजिक और एक अच्छा स्टेबल और हैप्पी मूड और एक अच्छी मेंटल हेल्थ ऑब्वियसली। और ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आपको आने वाली लाइफ और अगले साल आपको फ़ायदा देगी। एंड बिलीव मी, प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग ईजी है अगर आप चीज़ों को धीरे धीरे लेकर आगे बढ़ते हो और एक साथ सारी चीज़ें करने की कोशिश नहीं करते हो, तो बिलीव मी आप सक्सेसफुल होगे और आप चीज़ों को अच्छे से कर पाओगे। एंड प्लीज़ प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करिए, एक साथ चीज़ों को मत करिए बिकॉज ये अनरियलिस्टिक होगा। और आप अगर उन गोल्स को जो कि आपने अपने माइंड में सेट करे हैं वो नहीं मेट कर पाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा लो फील होगा एंड देयर इज अ हाई चांस कि आप अगले दिन उस चीज़ को ना करो। अब कुछ बोनस पॉइंट्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इन 3 स्ट्रैटेजीज के साथ कुछ बोनस पॉइंट्स इंप्लीमेंट करने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा आसान होगा और चीज़ें और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएंगी। सो बोनस पॉइंट नंबर 1 इज सिंपल, हाइड्रेशन। आपको उतना ही पानी कंज्यूम करना है जितना आप गर्मियों में किया करते थे। मे बी इट साउंड्स वियर्ड बट मोस्ट ऑफ द लोग सर्दियों में डिहाइड्रेटेड रहते हैं जस्ट बिकॉज उनको प्यास नहीं लग रही होती है या उनको लगता है कि यार अब तो विंटर्स आ चुकी हैं, अब हम क्यों ही पानी पिए। बट बिलीव मी, पानी पीना इज रियली रियली इम्पॉर्टेंट। इससे हम लोगों की बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बना रहता है, हम लोगों का ब्रेन अच्छे से फंक्शन कर पाता है और हम लोग ओवरऑल हेल्दी रहते हैं। पानी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बाकी चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए। सो आपको कुछ नहीं करना, 2 से 3 लीटर पानी रोज़ पीना है, समर जितना ही या समर से ज़्यादा भी आप पी सकते हैं जितना आप समर में पिया करते थे। बट आई सजेस्ट कि प्लीज़ पानी को मॉनिटर करिएगा और प्लीज़ हाइड्रेटेड रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपको बाकी सारी चीज़ों में वर्क करेगी और आपको हेल्प करेगी अच्छे से सस्टेन रहने में। नाउ टिप नंबर 2 बोनस टिप है ऑब्वियसली। सो ये है इजी और सिंपल, वही सेम चीज़, स्लीप को प्रायोरिटाइज करना। विंटर्स में हम में से ज़्यादातर लोग ब्लैंकेट्स के अंदर मोबाइल, वेब सीरीज या फिर नॉर्मली स्क्रीन से ग्लूड रहते हैं। हम लोग 4 दीवारी में बैठकर अपने रूम में नॉर्मली स्क्रीन को ही देखते रहते हैं, ये वेब सीरीज, वो रील्स, वो यूट्यूब शॉर्ट्स, वो यूट्यूब। हम लोग नॉर्मली ये करते हैं। अगर आप इंफॉर्मेटिव कंटेंट नहीं देख रहे हैं और सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं, सो बिलीव मी आप बहुत गलत कर रहे हैं। आपको टाइम पर उठना है और टाइम पर सोना है। वेरी टिप नंबर 1 वी डिस्कस्ड, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो अगर आप कोई भी एजुकेशनल या प्रोडक्टिव कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहे हैं या आप सारा काम कंप्लीट कर चुके हैं और आपको कोई इंपॉर्टेंट काम अब नहीं बचा, आप बेड पर ब्लैंकेट में लेटकर सिर्फ मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, सो इट्स नॉट अ गुड थिंग। आपको स्लीप प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि एज यूजुअल जैसे कि आपने दिन भर हार्ड वर्क किया है और आप कोशिश कर रहे हो अपने आप को बेटर बनाने की, सो इट्स रियली 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 एसेंशियल कि आप अपने आप को अच्छे से रेस्ट दो ताकि आप अगले दिन भी अच्छे से काम कर पाओ और प्रोडक्टिव रह पाओ। इट्स नॉट अ 1 डे थिंग कि आपने एक दिन किया और आप बस लाइक हो गया, अब मेरे को
बस मैंने जितना करना था मेरा हो गया है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ डेली थिंग। आपको डिसिप्लिन और अपने प्रोडक्टिव चीज़ों को जो आप करना चाहते हो उनको आपको रेगुलरली करना पड़ेगा, और उसके लिए रेस्ट इज वेरी 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 एसेंशियल। टाइम पर सोना और टाइम पर उठना। आई सजेस्ट टू एवरीवन 8 घंटे कम से कम हर रात सोना चाहिए। मैं पर्सनली भी ये कोशिश करता हूँ इवन आफ्टर सो मच वर्क कि मैं कोशिश करूँ कि मैं एटलीस्ट मिनिमम 8 घंटे तो ऑन अ रेगुलर बेसिस सो रहा हूँ, ताकि मेरी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहे। एंड आई एम रियली अ गाय जिसको सोना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। द थर्ड बोनस टिप इज आपको रेगुलरली शावर लेना, क्लीनलीनेस और पर्सनल हाइजीन, ये सारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें फिजिकल बॉडी को ही नहीं बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ और मेंटल कैपेबिलिटी को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल, आप एक दिन सुबह उठो, आप शावर लो, अपने पास जो सबसे बेस्ट क्लोथ है वो लो, अपने बालों को कोम्ब करो, अच्छे से हेयर स्टाइल करो, अच्छे कपड़े पहनो, देन आप बाहर जाओ किसी भी पब्लिक प्लेस में। नेचुरली आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा। एंड एट द सेम टाइम ऑन द कॉन्ट्रास्ट, आप एक दिन सुबह उठो, आप ब्रश मत करो, फेस वॉश मत करो, जैसे बाल है वैसे ही रहने दो, और बस नॉर्मल सोने वाले कपड़ों में बाहर चले जाओ, यू विल फील टेरिबल। आपको बहुत ही ज़्यादा लो और बहुत ही ज़्यादा आसपास के लोगों को देखकर बुरा फील होगा। इट्स रियली अ नेचुरल थिंग टू फील अबाउट, एंड दैट्स हाउ मच important cleanliness, personal hygiene and regular showering is. So please रोज नहाना एंड बाथिंग को स्किप मत करना। The last tip I want to give you is एक सिंपल सी, बहुत ही बेसिक सी कोई नई हॉबी डेवलप करना है इस विंटर्स, जो आप चाहते हो कि आप नेक्स्ट ईयर उसे करना चाहोगे, क्योंकि आपके इस विंटर में उस हैबिट को रेगुलरली करने में आपको एडवांटेज ये होगा कि आपका मोमेंटम बना रहेगा और आपको अगले साल उसे कैरी ऑन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी और आप रियलिटी में उसको आसानी से कर पाओगे। सो एक नई सिंपल सी बेसिक हैबिट ज़रूर बिल्ड करना जो आपके लिए प्रोडक्टिव होगी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो इस विंटर्स मैं चाहता हूं कि मैं रेगुलरली मेडिटेट करना स्टार्ट कर दूं, जैसा कि मैं पहले करता था, और मैं पूरी कोशिश करूंगा फ्रॉम नाउ ऑन कि मैं रेगुलरली मेडिटेट करूं। और इसमें भी मैं, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग का यूज़ करूंगा। अगर मैं आज मेडिटेशन स्टार्ट करता हूं, जो मैं प्रॉबेबली करूंगा, तो मैं आज सिर्फ 30 सेकंड के लिए मेडिटेट करूंगा। अब बहुत से लोग यहीं पर गिव अप कर देंगे और ये सोचेंगे कि 30 सेकंड मेडिटेशन से क्या ही होगा, बट 30 सेकंड मेडिटेशन से क्या होगा एंड क्या नहीं होगा, इट्स नॉट द वेरी थिंग जिसके लिए मैं कंसर्न हूँ, बल्कि आज 30 सेकेंड, कल 45 सेकेंड, अगले दिन 50 सेकेंड्स, देन 1 मिनट, देन 2 मिनट्स, एंड देखते ही देखते जब तक न्यू ईयर एंड क्रिसमस आएगा, probably I will be meditating for 5 to 6 minutes or just casually focusing on my breath for 5 to 6 minutes a day। और ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसके लिए मैं कहता हूँ प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो होप सो आपको ये सारी स्ट्रैटेजीज और ये सारी बोनस टिप्स समझ में आई होंगी और आप इसे ज़रूर इम्प्लीमेंट करोगे। मैं चाहता हूँ कि हम सब इस विंटर्स एक अच्छा पॉजिटिव चेंज लाए अपनी फिजिकल हेल्थ में और अपनी एक मेंटल हेल्थ में, जिससे हम लोग अच्छे से प्रोडक्टिव रह पाए, हम लोग वापस से उस विंटर रट में ना फंसे जो हम लोग हर साल फंस जाते हैं और अपने साल भर के हार्डवर्क को और मोमेंटम को लूज कर देते हैं और एट द एंड हम लोग अगले साल नियरली उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं जिस स्टेज से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। सो हम लोगों की कोशिश यही रहेगी कि हम लोग चीज़ों को अच्छे से कर पाए, इम्प्लीमेंट कर पाए और हम लोग अपने एक्शंस को प्रायोरिटाइज करें और ऐसी हेल्दी हैबिट्स को बिल्ड करें जो हम लोगों को अगले साल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगी। सो इन सारी टिप्स और स्ट्रैटेजीज के साथ दिस वीडियो इज एंडेड। बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।